नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स विद वीरेंद्र सिंह पर। तो आज हम 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा -1। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस है -1 1 0 एंड -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब एक ऑप्शन मेरा थीटा पे डिपेंड है, बाकी के 3 कांस्टेंट है। तो मैं थीटा की वैल्यू पुट कर लूं और जो थीटा पे डिपेंड वाला ऑप्शन है उसे चेक कर लूंगा। वो नहीं हुआ तो जो कांस्टेंट है उनमें से कोई आंसर होगा। तो या फिर पहले थीटा की वैल्यू पुट करते हैं कोई। तो थीटा की क्या करूं वैल्यू पुट? मैंने जब बताया था, जब ट्रिग्नोमेट्री करी थी, कि मैं जब केवल साइन और कॉस गिवन हो तो मैं प्रायोरिटी देता हूं कि 0 या 90 डिग्री। बस कंडीशन क्या ना बने? कंडीशन ये ना बने कि डिनोमिनेटर में मेरा 0 ना आ जाए, क्योंकि इनफाइनाइट तो कहीं आएगा नहीं साइन और कॉस में। क्योंकि वैल्यू ही कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 तक। तो बस क्या ना बने कि डिनोमिनेटर में मेरा 0 ना आ जाए। तो मैं 0 डिग्री रखता हूं। तो 0 डिग्री रखा तो कॉस साइन 0 0 कॉस 0 1, डिनोमिनेटर में मेरा 0 नहीं आया तो मैं थीटा क्या रख दूं? 0 डिग्री। तो मैंने दोस्त थीटा क्या रख दिया? 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस दोस्त साइन 0 0 होता है तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो गया, तो ये तो 1 ही हो गया। 1 साइन 0 0 कॉस 0 1 1 की पावर 4 1, तो ये कितना हो गया? 1/1 -1 है तो ये 1 -1 0। अब दोस्त एक ऑप्शन मेरे को ये भी दे रखा था -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्त जब इसमें आप साइन 0 रख दोगे तो ये भी तो 0 आएगा। तो मतलब मैं आंसर का नहीं पता लगा पाया, क्योंकि आंसर 0 भी हो सकता है इस केस में और ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये वाला आंसर हो। चलो अब मैं 90 रखूंगा तो भी इसमें 90 cos 90 आएगा, तब भी ये 0 हो जाएगा। तो मैं 90 भी नहीं रख रहा, मैं रख रहा हूं थीटा की वैल्यू 45। क्या रख के देख रहा हूं दोस्त? 45। ये बात तो कंफर्म है, या तो आंसर ये होगा या 0 होगा। तो मैंने 45 रखा दोस्त। तो 45 रखा तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 अपॉन 1/√2 1/√2 की पावर 4 1/4 1/√2 की पावर 4 1/4 -1 गिवन है। तो ये 2 से 2 गया दोस्त, एक में से आधा गया, आधा 1/4 1/4 आधा आधा अपॉन आधा 1, तो ये 1 1 -1 0। अब 45 पे चेक करता हूं वो दोस्त, वो वाली वैल्यू -2 साइन की पावर 4 थीटा 4 था स्क्वायर था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्त मैंने 45 रखी तो ये तो -2 है ही, साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1/2 दोस्त, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? -1/2। लेकिन मेरा आ क्या रहा था? 0। तो मतलब मेरा आंसर ये भी नहीं है, मेरा आंसर क्या है? 0। आई बात समझ में? चलो अगर एक भी ऑप्शन आपको दे रखा है जो थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो आपको उसे चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो तो आंसर ना हो जाए। दोस्त दूसरा तरीका, तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, ये बताया था। तो दोस्त इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या हो गया? 0।
अब यहाँ मैंने थीटा कुछ नहीं रखा तो देखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 0। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोस्त वैसे भी क्वेश्चन आए हैं, 3 माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा, 8/2 4, 4 इंटू 3 12, 9 में से 12 गए, -3, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6, तो आंसर 6। मतलब किसी क्वेश्चन में बोर्ड मार्क्स का काफी अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं, तो किसी में ऐसा। चलो आगे बढ़े। द कोफिशिएंट ऑफ y इन द एक्सप्रेशन, कह रहा है 2y माइनस 5 की क्यूब है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा। तो दोस्त इसे a माइनस बी की क्यूब मैं जानता हूं क्या होता है, a की क्यूब मतलब इसकी क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 8y क्यूब माइनस दिस क्यूब, इसकी क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 3ab मतलब दिस इंटू दिस, 2y इंटू 5 इंटू a माइनस बी मतलब 2y माइनस 5। अब दोस्त मुझसे y का कोफिशिएंट पूछा है, तो दोस्त यहाँ तो y क्यूब है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है इसकी जरूरत नहीं है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये y स्क्वायर आएगा, तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तब मेरा y आएगा, तो मुझे तो इसकी जरूरत है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 5 150, तो कितना हो गया 150y। तो दोस्त y का कोफिशिएंट ही तो पूछा था, तो क्या हो गया 150, माइनस का नहीं प्लस का, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर क्या हो गया 150। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 men or 12 women can finish the same work in 10 days. If 5 men and 2 women undertake the work together, how many days will they take to complete the work? दोस्त कह रहा है 10 men और 12 women, अंग्रेजी वाला और अंग्रेजी वाला और का मतलब क्या हुआ कि जो 5 मैन है, 5 है सॉरी 10 मैन है, वो कितने के बराबर हो गए 12 विमेन के बराबर दिया हुआ है। ये कितने दिन में काम करते हैं, ये दोनों मिलकर नहीं, या तो 10 मैन या फिर 12 विमेन कितने दिन में काम कर देते हैं 10 दिन में। दोस्त 10 मैन 12 विमेन के बराबर है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 5 मैन इज इक्वल टू 6 विमेन। चलो अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि 5 मैन प्लस 2 विमेन कितने दिन में काम को कर पाएंगी। चलो ठीक है, अब किसी में भी एक में बदलो, इसे मैन में बदलो या विमेन में बदलो, मैंने इसे किसी में भी बदलो, 5 मैन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 विमेन, तो 5 मैन की जगह मैंने क्या डाल दिया 6 विमेन, तो 6 और 2 8, तो मतलब क्वेश्चन क्या हो गया मेरा कि 8 विमेन कितने दिन में यह काम कर पाएंगी। दोस्त 12 10 दिन में कर पाती है, तो 8 कितने दिन में कर पाएंगी, तो MDH लगा दू, तो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू कितने दिनों में कर पाएंगी, तो ये कट गया 8 1.5 जा 1.5 इंटू 10 15, तो कितने दिनों में कर पाएंगे 5 मैन और 2 विमेन 15 डेज, तो कितना आंसर हो गया मेरा 15 दिन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्ड 31 मार्क्स। दोस्त अनीता ने 31% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और फेल हो जाती है 16 मार्क्स से, जबकि सुनीता स्कोर्ड 40 मार्क्स, सुनीता ने 40% मार्क्स अर्जित किए एंड ऑब्टेन्ड, और 56 मार्क ज्यादा आ गए दोस्त, उसके जितने पास होने के लिए चाहिए थे ना उससे 56 नंबर ज्यादा है। तो दोस्त मतलब ये मैंने मान लिया कि पासिंग मार्क्स है। अब सुनीता के तो 56 नंबर ज्यादा हैं पासिंग मार्क्स से, और अनीता के 16 नंबर कम है, तो दोनों के मार्क्स में अंतर, दोनों के मार्क्स में डिफरेंस कितने का हो गया 16 प्लस 52, मतलब 72 नंबर का अंतर है दोनों के मार्क्स में। और परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज में कितना अंतर है, एक की 40% है, एक की 31, 9%, मतलब 9% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है
72 को, तो 1% कितने हो गए 8, तो 100% कितने हो गए 800। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं मेरी वो कितने हैं 800। लेकिन उसमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछे, उसमें पूछे पास मार्क्स कि क्या मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो दोस्त 800 मैक्सिमम है। अब कोई से भी एक कंडीशन ले लो, या तो अनीता की या सुनीता की, कोई सी भी। अब सुनीता की में 40% कह रहा है, 40% में इजीली निकाल लूंगा, तो सुनीता वाले ले लिया। दोस्त सुनीता 40% लाती है और 56 मार्क्स ज्यादा है, तो इसका 40% कितना हो गया दोस्त? अरे 10% के लिए एक जीरो हटा दिया, 80, 10 इंटू 4 40, तो 80 इंटू 4 320। मतलब जो सुनीता है उसके नंबर कितने हैं 320, और 320 मार्क्स वो लाई है, लेकिन उसके पास से कितने ज्यादा है 56। मतलब पास मार्क्स जो है वो इससे 56 कम है, तो 320 में से 56 गए तो कितने हो गए 274। गलत कर दिया ना, 264। कितने हो गए 264। तो पास मार्क्स क्या है 264। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द गिवन नंबर, कह रहा है एक नंबर है 925x85, ये डिविजिबल है 11 से, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ x की। ऑप्शन है 1 2 3 4। अब मुझे स्मॉलेस्ट पूछा है इसमें। चलो दोस्त, मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं कि जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स है उनका सम, उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। चलो ऑड वाले लिए मैंने 5 x और 2, तो कितने हो गए 5 और 2 7, x प्लस 7 हो गए इनका सम। इवन वाले लिए तो 8 5 9, 9 और 5 14 और 8 22। दोस्त दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 22 में से 7 गए 15, 15 माइनस x, ये डिफरेंस हो गया। या अब इसमें से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 15। डिफरेंस लेना है मुझे। चलो अब दोस्त x की वैल्यू क्या रखूं मैं कि या तो मेरा 0 आ जाए या 0 का मल्टीपल। दोस्त अगर मैं यहां मान लो कहीं भी मान लो, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मत देखना, डिफरेंस चाहिए मुझे, तो ये ले लो या ये, कोई अंतर नहीं है। चाहे -11 भी आ रहा हो ना, तो उसका मतलब डिफरेंस 11 है। ये नहीं देखना मुझे कि -11 आ रहा है -22 आ रहा है ना, मुझे डिफरेंस देखना है। तो इसीलिए आप इसमें से ये घटा लो या इसमें से ये घटा लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोस्त अगर मैं 1 रखता हूं x की वैल्यू, तो 15 में से 1 गया 14। दोस्त 14 के 11 का मल्टीपल है क्या? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 2 रखता हूं तो 13, 3 रखता हूं तो 12, 4 रखता हूं तो 11। मतलब 4 रखूंगा तब मेरा 11 आ रहा है, और 11 11 का मल्टीपल है। अरे 11 तो खुद ही 11 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। x की पॉसिबल वैल्यू क्या है 4। आई बात समझ में? स्मॉलेस्ट वैल्यू भी। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त, 2 cars A and B leave Delhi at 8:30 AM and 9 AM for Shimla respectively. They travel at the speed of 40 km/h and 50 km/h respectively. How many kilometers away from Delhi will the 2 cars be together? दोस्त ये दिल्ली से चलती है 2 कार, एक A है और एक B है। ये चलती है 8:30 बजे, इसकी स्पीड है 40 km/h, किलोमीटर में ये चलती है दोस्त 9 बजे, और इसकी स्पीड है 50 km/h। तो आपसे पूछा है कि दिल्ली से कितनी किलोमीटर आगे ये दोनों कार एक साथ होंगी। ठीक है, शिमला के लिए जा रहे हैं। चलो दोस्त, मैंने लास्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, थोड़ा एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, अब की डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो 2 तरीके से करेंगे ये। 8:30 बजे चलती है 40 की स्पीड से, बी 9 बजे 50 की स्पीड से। तो दोस्त टाइम मतलब जो भी लेट चल रहा है उस टाइम के बराबर लाओ। तो दोस्त ये 9 बजे चल रहा है,
तो 9 बजे तक ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो आप कहोगे 1 घंटे में 40 किलोमीटर है, तो ये कितना है, आधा घंटा। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, आधा घंटे में 20 किलोमीटर। मतलब 9 बजे उनके बीच का डिफरेंस कितना था, 20 किलोमीटर। अब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं मैं। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है, डिफरेंस से। 50 में से 40 गए, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और उनके बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 20 किलोमीटर। तो दोस्त 10 की स्पीड से 20 किलोमीटर कितनी देर में कवर हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 घंटे में। अरे 10 × 2 20। मतलब ये जो बी कार है ये 2 घंटे में ए को कवर कर लेगी, मतलब ए के पास पहुंच जाएगी 2 घंटे में। टाइम पूछता तो कितनी देर, कितने बजे, 11 बजे। जो लास्ट शिफ्ट में आया था उसमें टाइम ही पूछा था, इसमें पूछा कि कितनी देर बाद, वो कितनी दूर। तो दोस्त ये 50 की स्पीड है, 2 घंटे में कितनी दूर चल देगी, 50 × 2 100 किलोमीटर। तो कितनी दूर बाद मिलेंगे दोनों, 100 किलोमीटर। या यहां से भी देख लो, ये 2.5 घंटे चल गए, 2 और आधा 2.5, 2.5 × 40 100 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 100 किलोमीटर। या मैं इसे रेशियो मेथड से भी कर सकता हूं दोस्त। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। दोस्त जहां तक जा रहे हैं, मान ये कह रहा है ना कि यहां से चले और एक डिस्टेंस पे जाके मिलते हैं, कि किसी डिस्टेंस पे जाके बराबर हो जाएंगे, तो वो डिस्टेंस पूछा है ना। मतलब दोनों ने जो डिस्टेंस है वो तो सेम कवर किया है, डिस्टेंस सेम कवर किया है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब स्पीड और टाइम का रिलेशन इनवर्स हो जाएगा। तो दोस्त इनकी स्पीड मुझे गिवन है कितनी, ए की 40, ये स्पीड गिवन है, और बी की 50। मतलब मैं रेशियो में कह सकता हूं कि रेशियो 4:5 हो गया मेरा। स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो दोस्त टाइम का रेशियो 5:4 है। लेकिन दोनों के दोस्त टाइम का डिफरेंस कितना है, हाफ आवर का, और यहां पर यूनिट में कितना है, 1 का। मतलब जो दोस्त मेरी 1 यूनिट है वो हाफ आवर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब दोस्त ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, मैंने ये वाला लिया। एक हाफ को कर रही है, तो 5 किसको करेगी, 2.5 आवर्स को। दोस्त 2.5 आवर बाद दोनों मिलेंगे, मतलब। और दोस्त 2.5 आवर में ये कितनी दूर चलेगा, 40 की स्पीड है, 40 × 2.5 100, 40 × 2.5 100। मतलब दोनों कितनी दूर बाद मिलेंगे आपस में, 100 किलोमीटर। इतनी बात आई समझ में, तो कह दो हाँ। इतनी क्या, पूरी ही हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दोस्त इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पर पुट करनी है, sin 30 प्लस cos 30 माइनस tan 45। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 45 1। तो एलसीएम ले लिया 2, ये हो जाएगा हाफ, ये -2, ये √3। तो एक में से 2 गए, एक में से 2 गए, -1। तो आंसर √3 - 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, while selling an article of MP 50-40 50-40 मतलब 5040 at a discount of at a discount of 40%, if a trader gains 20%, then the profit in rupees is। तो दोस्त इसे उस रिलेशन से भी कर सकता हूँ CP/MP, लेकिन यहाँ मुझे डायरेक्ट 40 20 इस तरीके के परसेंटेज दी गई हैं, तो इजीली वह 100 मान के भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। दोस्त मैंने MP मान लिया, MP 100 है? तो दोस्त डिस्काउंट 40% दिया जा रहा है, तो मतलब SP कितना हो जाएगा, 100 का 40%, 40, 100 में से 40 गए 60, तो SP कितना हो गया, 60। कह रहा है अब भी इसे गेन 20% का हो रहा है भाई, 20% का हो रहा है। यहां से तो 20% का मतलब ही 1/5 होता है, मतलब 5 अगर CP है तो 1 प्रॉफिट है। तो मतलब CP अगर मेरा 5 है तो SP मेरा कितना हो जाएगा, 6। लेकिन 6 ना होकर यहाँ 60 है, तो अगर इसे 60 करूंगा तो SP कितना हो जाएगा, 50। सॉरी, SP 60 है तो CP कितना हो जाएगा, 50। ये भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता होना चाहिए ये बात। तो
तो सीपी कितनी हो जाएगी दोस्त 50। तो यहां से क्या कह रहा है, देन प्रॉफिट इन रुपीज इज, कुछ एमपी दे रखा है दोस्त एमपी 100 कितना है 50 40। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना है 50 यूनिट सीपी है, 60 पे बेचा जा रहा है तो 10 यूनिट हो गया है दोस्त। जब 100 50 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 10 किससे कर रहा होगा रिप्रेजेंट 504 को, तो प्रॉफिट कितना हुआ रुपए में 504, तो आंसर क्या हो गया 504। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो, या फिर उससे कैसे करता मैं, सीपी बाई एमपी, एमपी कितना है 50 40 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है 40, 100 माइनस 40 60 अपॉन 100 प्लस 20, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, लिख नहीं रहा आपके, ये हो गया 120। तो ये क्या हो गया 1:2। तो दोस्त सीपी कितना हो गया मेरा 50 40 अपॉन 2, ये हो गया। अब मुझे गेन हो कितना का रहा है 20% का, तो इसका 20% निकाल लू, इंटू 20/100 कर दू, क्या दू, हाँ, तो अब निकाल लो, ये 2 10 जा, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया दोस्त। ये मैंने डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल दिया है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 504। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, सीपी नहीं है, सीपी ये लिखा था मैंने केवल, आगे प्रॉफिट निकाल दिया है, ठीक है। बाय सेलिंग 18 टेबल फैंस फॉर रुपीज, दोस्त 18 टेबल फैंस कितने रुपए के 11,664। ए मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, दोस्त 10% का लॉस होता है भाई। हाउ मैनी फैंस शुड ही सेल फॉर रुपीज 17,424 टू अर्न 10% प्रॉफिट। ठीक है दोस्त, 10% का लॉस का मतलब क्या है कि 10 से 9, मतलब सीपी अगर मेरा 10 था तो मेरा एसपी कितना है 9, और एसपी दे कितना रखा है वो 18 का है, बाद में 18 से डिवाइड कर देंगे। एसपी दे कितना रखा है 11 6 6 4, तो इसे एक बार डिवाइड तो करके देखो, 9 इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 किससे कर रहा होगा, मतलब ये इंटू किससे हो रहा होगा, 1 2 6 बचा, 2 कुछ गलत कर दिया क्या, 8 9 5, ठीक है 1296 हो रहा है डिवाइड। तो ये दोस्त एक मतलब इंटू 1296 है, तो यहां इंटू 1296 कर दो दोस्त, मतलब जो टोटल मेरी सीपी थी वो 12,960 थी, और एसपी कितनी है ये दोस्त, ये सीपी कितने की है, ये 18 फैंस की है, तो 18 से डिवाइड करूं, 18 से डिवाइड किया तो 126 होता है, तो 1260 हो जाएगा, 7 जा, और ये कितना बचा 36, तो 72 और 0, मतलब एक टेबल फैन की जो मेरी सीपी है वो कितनी आ गई 720, इससे इसे डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 720, तो एक टेबल फैन की कीमत कितनी आ गई 720। अब कह रहा है कि 10% प्रॉफिट पर बेचे, 10% प्रॉफिट 720 का 10% 72 हो गया दोस्त, मतलब 792 रुपए में बेचना है उसे, तो दोस्त उससे 792 रुपए में बेचना है, और कितने रुपए के बेचता है 17,424, तो 792 के हिसाब से इतने में कितने फैन वो बेच देगा। अब यहां या तो डिवाइड करूं मैं या फिर ऑप्शन से देखूं, ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट सब में डिफरेंट है, 18 22 20 23, या तो मैं डिवाइड कर लूं, डिवाइड भी कर लूंगा इजिली, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट हो तो आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज किया करो,
2 को किससे मल्टीप्लाई करूं इन ऑप्शंस में से जो मेरा 4 आ जाए? 2 को 8 से करूंगा तो 6 आएगा, 2 को 2 से करूंगा तो 4 आएगा, 2 को 0 से करूंगा तो 0 आएगा, 2 को 3 से करूंगा तो 6 आएगा। अगर यहां ऑप्शन में मान लो 7 और होता यूनिट डिजिट किसी का, तब मुझे देखना पड़ता कि वो 7 वाला होगा या 2 वाला, लेकिन यहां तो मैंने देखा केवल 2 ही है। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूं आंसर क्या हो जाएगा? 22। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़े। ठीक, ये ठीक क्वेश्चन था, मतलब अच्छा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर। अब दोस्त इसमें तो कुछ नहीं है, देखो ये आपको थीटा दे रखा है, ये P कह दिया, ये Q कह दिया, ये R कह दिया, ये 13 कह दिया, ये 12 कह दिया। दोस्त ये 13 है, मतलब हाइपोटेन्यूज 12 है, एक साइड 5 है, तो मैं ट्रिपलेट जानता हूं क्या होता है, 5 बार 13, तो ये 5 हो जाएगा। अब मुझसे पूछा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज नीचे आ जाएगा 13। बेस क्या होता है दोस्त? जिसके साथ वो एंगल एडजेसेंट है वही तो बेस होता है। तो दोस्त बेस क्या हो जाएगा? 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/30। आंसर क्या हो जाएगा? 5/30। जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज, उसके अलावा जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होता है उस एंगल के लिए? बेस। तो आंसर 5/30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, फिर फिगर वाला क्वेश्चन है दोस्त। ये टच कर रहा है यहां पर, ए बी सी, इस पॉइंट को सी कह रहा है, पी एम बी एन और ये क्यू। अब आपको क्या दे रखा है? MP 15 है, MP 15 है, NQ 8 है, NQ 8 है, PA 17 है, ये पूरी PA 17 है यहां से यहां तक, और BQ कितनी दे रखी है? 10। तो आपसे AB पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? AB। ये दिख रहा है ना यहां तक? नहीं भी दिख रहा तो भी कोई बात नहीं, बस फिगर बनाया हुआ है। चलो मुझसे AB पूछ रहा है, AB। दोस्त ये दोनों एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, मतलब AB क्या है? इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। AB क्या हो गया? इसका रेडियस इस वाले सर्कल का और इस वाले सर्कल का रेडियस, उनका दोनों का समित हो गया AB, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहा है? एक्सटर्नली टच। चलो अब आप इस ट्रायंगल की बात करो, APM। किसकी? APM। दोस्त ये टेंजेंट पॉइंट है, और टेंजेंट पॉइंट को मैं जब सेंटर से मिलाता हूं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट सेंटर से मिल रहा है। दोस्त ये 90 है, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज 17 है, और एक साइड हाइपोटेन्यूज के अलावा 15 है, तो मैं ट्रिपलेट जानता हूं क्या होते हैं? 8, 15, 17। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? 8। सिमिलरली इसमें देखो, ये हाइपोटेन्यूज 10 है, एक साइड 8 है, तो ट्रिपलेट क्या होते हैं? 6, 8 और 10, तो ये 6 हो जाएगी। अब दोस्त इसकी रेडियस 8 है, इसकी रेडियस 6 है, और ए बी क्या है? दोनों के रेडियस का सम ही तो है। दोस्त ये 8 है तो ये भी तो 8 ही हो जाएगा, रेडियस ही तो है। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। तो ए बी कितना हो जाएगा? 14। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। इन द गिवन फिगर वाले क्वेश्चन आ रहा है। ये दोस्त 110 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 62 डिग्री है। तो आपको बताना है एंगल BAC, ये बताना है। अब दोस्त इसमें तो कुछ नहीं है, ये एंगल कितना है?
110, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 110, ये 62 है तो 110 में से 62 का कितना बचा 48 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो गया 48 डिग्री। या फिर अगर आपको ये भी चीज नहीं पता है कि इसका सम मतलब इन दोनों का सम एक्सटर्नल वाले के इक्वल होना चाहिए तो भी कोई बात नहीं, ये पूरा 180 है, ये 180 है तो 180 में से 110 गए 70, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 110, 110 में से 62 गए तो कितना बचा 48, तो आंसर कितना हो गया 48। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹50,000 एट द एंड ऑफ ईयर इज 4,000। दोस्त 5,000 रुपए सम है और 2 साल में कितना मिल रहा है मुझे सिंपल इंटरेस्ट 4,000, 2 साल में 4,000 है और हर साल में इक्वल मिलता है इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो मतलब एक साल में 2,000 हो रहा होगा। चलो, what would be the simple interest on the same sum at the same rate same period? सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक दोस्त, एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 2,000 मिल रहा है तो यहां से मैं रेट निकाल लूं 50,000 का 2, ये 50,000 है 5,000 है 50,000 का 2,000 कितने परसेंट हो गया, तो आप कहोगे 5 दूनी 100, मतलब 5 दूनी 100 नहीं 50 दूनी 100 होता है, और 2 दूनी 4, तो मतलब 4% हो गया। या फिर दोस्त 2,000 अपॉन 50,000 कर लो, 2,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 कर दूं, तो दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 5 चौके 20, तो रेट आ गया दोस्त 4%। रेट 4% है, सेम सम पर सेम टाइम के लिए सेम रेट से सीआई बताना है। चलो दोस्त, पहले साल में तो सीआई और एसआई बराबर होते हैं, मतलब 2,000 ही रहा होगा। अब दूसरे साल में ये 2,000 और इसका रेट परसेंट, रेट कितना है 4%, सीआई निकालने के लिए यही तो करता हूं मैं। तो 2,000 का 4% कितना हो गया 80, 2,000 का कितना निकाला है 4%, 1% के लिए 2 जीरो घटा दूं मतलब हटा दूं तो कितना बचा 20, 20 इंटू 4 80, तो दोस्त टोटल सीआई कितना हो गया 2 और 2 4, 4,080, तो आंसर क्या हो गया 4,080। आई बात समझ में है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 माइनस 64 एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4x की होल क्यूब है, तो आपको p की वैल्यू बतानी है। चलो दोस्त, इसे मैं कैसे भी कर सकता हूं, या तो इसका फॉर्मूला ही खोल लूं या फिर x की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दूं, कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। दोस्त फॉर्मूला खोलूंगा तब भी कुछ नहीं है, इसके मैंने फॉर्मूला खोला तो क्या हो जाएगा 1 की क्यूब 1 माइनस दिस क्यूब 64 एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ए मतलब 1 इंटू बी मतलब 4x इंटू 1 माइनस 4x, ये होता है। तो दोस्त यहां लिख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 64 एक्स क्यूब। अब दोस्त ये जो आ रहा है p आ रहा है, मेरा p कहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर पर आ रहा है, तो मतलब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर किससे आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी जब तो एक्स स्क्वायर आ सकता है, तो डायरेक्ट मैं वही करूं माइनस माइनस प्लस, ये कुछ नहीं करना मुझे, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 तिया 12, 12 चौके 48, तो ये कितना होगा 48 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या था p, और यहाँ क्या आ रहा है 48, मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई 48। दोस्त माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 48, ठीक है, मतलब वही कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन था उसी तरीके से। या फिर आप x की जगह कोई वैल्यू रख दो, 0 तो रखना मत क्योंकि ये 1 की क्यूब हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, 1 रख देना, 1 रख दोगे तब ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एंगल ए आपको 100 डिग्री दिया हुआ है और आपसे एंगल सी पूछा है। दोस्त ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में मैं जानता हूं कि जो अपोजिट एंगल्स होती है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 100 है तो अपोजिट का एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 मतलब 80 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया 80 डिग्री। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर। तो दोस्त ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मतलब ये क्या हो गया 151 प्लस 149 इंटू 151 माइनस 149। तो 151 प्लस 149 300 और इनका डिफरेंस 2। तो 300 इंटू 2 600। तो आंसर 600। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े चलो। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी ए बी एंड सी और दे रखा है दोस्त ये एक परपेंडिकुलर है जिसे मैंने डी कह दिया। इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी एंड ए सी बराबर है। बीसी आपको बीसी 6 गिवन है। एडी आपको 4 गिवन है। तो आपसे ए बी पूछा है। ए बी पूछा या एसी दोनों की लेंथ बराबर है। दोस्त मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानता हूं कि यदि मैं यहां से कोई लाइन खींचता हूं और वो यदि परपेंडिकुलर कहां से जो मतलब उस वर्टेक्स से जो जिसके बराबर वाली दोनों साइड क्या हो बराबर हो। उस वर्टेक्स से जिसकी दोनों एडजेसेंट बराबर हो। अगर मैं वहां से कोई लाइन खींचता हूं और यदि वो परपेंडिकुलर होती है तो ये एक तो एंगल बाइसेक्टर होता है और साइड बाइसेक्टर होता है। या फिर मैं ये कह लूं कि कोई एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं तो वो परपेंडिकुलर होता है। कैसे भी कह लूं चलो दोस्त। तो ये साइड बाइसेक्टर होगा। साइड बाइसेक्टर होगा मतलब ये पूरा 6 है तो ये 3 और ये 3 होगा। तो दोस्त इस ट्रायंगल की बात करो ए बी डी ये 4 है ये 3 है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 5 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। तो आंसर कितना हो गया ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़े चलो। कह रहा है द एरिया द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम हैविंग लेंथ इतनी है। तो 4 वॉल्स मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैं जानता हूं क्या होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये सब बच्चे जानते हैं। तो दोस्त अब इसमें डायरेक्ट पुट कर दो ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी है 6 ब्रेड्थ 4 हाइट 4। तो ये कितना हो गया 2 चौके 8 8 इंटू 10 80। तो आंसर कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्त कह रहा है A is to B कितना गिवन A is to B गिवन है B is to C फिर A B C पूछ रहा है। चलो A is to B है दोस्त 3 is to 5 यही मैंने B is to C भी बनाया। B is to C है 2 is to 3। अब A is to B is to C पूछ रहा है। तो जब इस तरीके से दिया हो ना तो जो भी खाली जगह है उसमें क्या भर दो जो उसके बराबर में है। इसके बराबर में क्या है ये खाली है यहां पर। इसके बराबर में क्या है 5 तो मैंने यहां पर 5 भर दिया। ये खाली है इसके बराबर में क्या है 2 तो मैंने यहां पर 2 भर दिया। अब आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 2 6 5 इंटू 2 10 5 इंटू 3 15। तो इनका जो रेशियो आया वो कितना आया 6:10:15। तो आंसर क्या हो गया 6:10:15। आई बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज m। ठीक है। If the next 3 odd numbers are also included, then what is the increase in the average? Increase पूछा है। तो मैंने मान लिया कि शुरू के जो 5 odd नंबर है वो है 1 3
5, 7 और 9, इनका सम कितना हो गया? 9, 7, 16, 5, 21 और 4, 25। तो 25/25 एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त? 5। मेरा m दे रखा है, चलो जो भी दे रखा है, मुझसे तो इंक्रीज पूछा है। कह रहा है अगली 3 और जोड़ दी जाती है, अगली 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर और जोड़ दिए जाती है। तो अगले 3 क्या हो जाएंगे दोस्त? 9 के अगले 11, 13 और 15, ये इसमें जोड़ो, ये इनका सम 25 था, 25 और 15 40, 40 और 13 53 और 11 64। दोस्त अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 5 और 3 8। मतलब दोस्त जब अगली 3 और कॉन्सिक्यूटिव ऑड टर्म्स जोड़ी गई तब मेरा एवरेज कितना हो गया? 64/8, मतलब 8। पहले मेरा 5 था, अब मेरा 8 है, कितना इंक्रीज हुआ? 3। तो इंक्रीज कितना हुआ? कोई से भी टर्म लोगे इंक्रीज यही रहेगा, तो इंक्रीज कितना हुआ? 3। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्त डीआई बचे हैं अब 4। चलो पहला डीआई क्या कह रहा है? फ्रॉम द गिवन टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 40 और मोर बट लेस देन 70। चलो ठीक है दोस्त, मतलब 40 से 70 के बीच में पूछा है। लेस देन 20 12 दिए, लेस देन 30 19 और लेस देन लास्ट में 80 50। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो मेरी 50 है। अरे दोस्त जो 20 से कम है जिनका स्कोर, उनका 80 से भी तो कम है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 50 है और मुझसे परसेंटेज पूछा है, तो अपॉन 50 इंटू 100, इतना तो मैं समझ गया। चलो अब क्या कह रहा है कि 40 से और 70 के बीच में। तो दोस्त 40 से और 70 के बीच में आप देखो कितने हैं? 70 से कम है 46 बच्चों के मार्क्स, 46 बच्चों के स्कोर 70 से कम है, और 40 से कम कितने के हैं? 22 के। तो मतलब इनके बीच में कितने होके हो गए? 46 माइनस 24 के, 24 से 22 के। अरे दोस्त 40 से कितने बच्चों का स्कोर कम है? 22 बच्चों का। 22 बच्चों का स्कोर 40 से कम है, चलो ठीक है 22 बच्चों का। और 70 से कम कितनों का है? 46 का। मतलब 40 से 70 के बीच कितने का हो गया? 46 माइनस 22 का। 46 माइनस 22 24, तो कितने हो गया? ये 2 हो गया, तो 24 इंटू 2 48। तो कितने परसेंटेज हो गए? 48। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो In a school, the distribution of teacher is as follow. The number of teachers of age less than 40. तो दोस्त 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इस तरीके से आपको टेबल दी हुई है। पूछ रहा है 40 से कम, तो जो भी 40 से कम है सबको ऐड कर दूं मैं। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो आंसर कितना हो गया? 12। तो 40 से कम उम्र के कितने टीचर हैं? 12। आई बात समझ में? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। ये दोस्त दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, स्टूडेंट पास्ड, पास्ड विद डिस्टिंक्शन। तो पूछा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन द ईयर 2012। 2012 में दोस्त डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं 210। अपीयर्ड कितने हैं दोस्त? टोटल 840। तो कितनी हो गई परसेंटेज? ये 1/4 हो गया। 1/4 इंटू 100 कर दूं परसेंटेज के लिए, या वैसे भी मुझे पता होता है 1/4 कितना होता है? 25%। तो आंसर कितना हो गया? 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का। देखो फिर वही वाला है, साइंस आर्ट कॉमर्स और वोकेशनल वाला। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इज। तो दोस्त टोटल करूं पहले, तो वैसे तो मुझे याद है टोटल इसका 250 हो रहा है हर बार, फिर भी एक बार कर लो। 32 और 18 50, 50 और 28 78 और 45 123 और 2 25 40 165 207 220 और 30 250। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 250 है। हालांकि ये डेटा बदल दे रहा है, लेकिन हर में सम 250 ही आ रहा था। मतलब डेटा कुछ में सेम रख रहा है, 3-4 शिफ्ट में, 3-4 शिफ्ट में सेम पैटर्न पे डेटा चेंज कर रहा है, सेम पैटर्न पे। मतलब साइंस आर्ट कॉमर्स वोकेशनल यही सब देखे, चलो कोई बात नहीं। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स देखो 18 और 45 63 और 42 105 और 30 135। तो कितने हैं? 135। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दूं, तो ये 2 5 5 27 जा
27 दूनी 54, तो आंसर कितना हो गया 54%। तो आंसर क्या हो गया 54%। तो हमारी ये शिफ्ट भी कंप्लीट हुई। तो अब 5 शिफ्ट और रह रही है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।